हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन करेंगे कॉम्बिनेशन संचय। आपको प्रीवियस वीडियो में संचय के बारे में बताए थे। संचय में जो है क्रम महत्वहीन होता है और क्रमचय में जो है आपका सिलेक्शन भी होता है, अरेंजमेंट भी होता है। अब आपका आर्टिकल है यन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या। इसको शार्ट में लिखेंगे एनसीआर। एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं, देखिए एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर बने, सी का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन संचय। एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या को हम एनसीआर से प्रदर्शित करते हैं और यही आज सिद्ध करना है कि एनसीआर का मान होता है फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। आइए इसको सिद्ध करने से पहले एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। एक समुच्चय ए दिया है और इसके एलिमेंट हैं ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब कहा जाए कि दो दो अक्षरों को लेकर कितने संचय बनाए जाएंगे। तो अगर दो दो अक्षर लेकर बनाएंगे तो आपका संचय क्या बनेगा, ए बी बनेगा, बी सी बनेगा और क्या बनेगा, ए सी। आपका यही संचयों की संख्या क्या हो जाएगी, संचयों की संख्या। संचयों की संख्या आपकी हो जाएगी 3। संचयों की संख्या हो जाएगी आपकी क्या, 3 हो जाएगी। आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हम बताए थे। अब जो है कि देखिए संचय में जो है क्या होता है, क्रम महत्वहीन होता है, क्रम को ध्यान नहीं दिया जाता है। संचय का अर्थ होता है समूह। अब ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, दोनों एक ही हैं। बी सी लिखिए या सी बी लिखिए, दोनों एक ही हैं। ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, दोनों एक ही हैं। अब जो है कि आइए विचार किया जाए। अब जो है आप जो है कि इसमें देख रहे हैं संचयों की संख्या क्या है, 3 है। तो अब इसको हम बता रहे हैं आपको। आपका जो है पहले क्या है, ए बी है, फिर उसके बाद क्या आपका बन रहा है बी सी, उसके बाद क्या बन रहा है सी ए लिख दीजिए, चाहे ए सी लिखिए चाहे सी ए लिखिए। अब जो है अब यहाँ पर लिखेंगे ए बी है तो ए बी को आप लिखिए बी ए, बी सी को लिखिए सी बी, सी ए को लिखिए ए सी। अब आपका जो है यह जो है देख रहे हैं कि पहला संचय है, पहला संचय। यह क्या है, पहला संचय। यह आपका दूसरा संचय है। यह क्या है आपका दूसरा संचय। यह आपका क्या है, यह आपका तीसरा संचय है, तीसरा संचय। आप देख रहे हैं कि आपका यह पहला संचय ए बी बी सी सी ए। तो संचयों की कुल संख्या, संचयों की कुल संख्या आप देख रहे हैं क्या है, 3 है। संचयों की कुल संख्या क्या है आपकी, 3 है। अब जो है अब ऐसा नहीं है कि ए बी और बी ए 2 संचय हैं। ए बी और बी ए क्या है, एक ही संचय है। बी सी और सी बी क्या है, एक ही संचय है। सी ए और ए सी क्या है, एक ही संचय है। तो संचयों की कुल संख्या क्या हो गई आपकी, 3 हो गई। अब जो है कि आइए विचार करें क्रमचय। क्रमचय कितना बन रहा है, क्रमचय आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। आप ए बी को बी ए लिखेंगे। क्रमचय में क्या होता है कि क्रम महत्वपूर्ण होता है, सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है। तो ए बी और बी ए क्या है, क्रमचय बनेंगे फैक्टोरियल 2। बी सी और सी बी लिखेंगे तो फैक्टोरियल 2। सी ए और ए सी लिखेंगे
तो आपका फैक्टोरियल 2। तो क्रमचियों की कुल संख्या गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्रमचियों की कुल संख्या, क्रमचियों की कुल संख्या, क्रमचियों की कुल संख्या आपकी क्या हो गई, क्रमचियों की कुल संख्या बराबर आपका हो गया 6। और संचयों की कुल संख्या क्या है, 3 है। तो देख रहे हैं कि या तो ए बी लिखिए या तो बी ए लिखिए, एक ही लिखना है, क्योंकि संचय में क्या होता है, क्रम क्या होता है, महत्वहीन होता है। तो संचयों की संख्या 3 और क्रमचियों की कुल संख्या क्या दिखाई दे रही है, 6 बन रही है। तो आप देख रहे हैं कि कुल क्रमचियों की संख्या 6 है और संचयों की संख्या 3 है। इसका मतलब आपका जो है कि 2-2 को लेकर 3 आपके एलिमेंट है, इसमें 2-2 वस्तुएं लेकर बनाई गई। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं NPR। N का मतलब है 3, R का मतलब है 2। तो 3 आपके वस्तुएं हैं, 3 में से 2 वस्तुओं लेकर बने क्रमचियों की संख्या क्या है, 6 है। तो इसका मतलब इसका मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल 3/3 - 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 3 का मान 3 × 2 × 1, आया क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो n = 3 p r = 2। तो 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेकर बने क्रमचियों की संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। और कोई पूछेगा संचय, तो संचयों की संख्या क्या है आपकी 3 बन रही है। ए बी और बी ए 2 संचय नहीं है, केवल एक संचय है, क्योंकि इसमें क्रम महत्वहीन होता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर इसको नंबर 1 कर लें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, सभी n = 3 c r = 2, सभी n = 3 और यहाँ पर सभी n = 3 c r = 2 से प्राप्त, इसको आप लिखेंगे सभी n = 3 c r = 2 संचयों से प्राप्त क्रमचियों की संख्या, प्राप्त क्रमचियों की संख्या, क्रमचियों की संख्या, क्रमचियों की संख्या को आप लिखेंगे n = 3 c r = 2 × फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल r है क्या आपका, फैक्टोरियल 2। अब देखिए आपको जो है डिटेल में बता रहे हैं। अब यहाँ पर फैक्टोरियल r तो 2-2 वस्तुओं को लेकर बनाया गया है, तो ए बी बी ओ को हम फैक्टोरियल 2 प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं, बी सी सी बी को फैक्टोरियल 2 प्रकार से, सी ए सी को फैक्टोरियल 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, विन्यासित कर सकते हैं। तो कुल क्रमचियों की संख्या यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि 6 बन रहा है। तो 3 विभिन्न वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को लेकर बने क्रमचियों की संख्या फार्मूले से निकालेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं 6 बन रहा है। तो अधिक के लिए क्या होता है, गुणा होता है। तो सभी, अब इसका मतलब यह जो लाइन है, सभी n = 3 c r = 2, तो 3 विभिन्न वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को लेकर कितने क्रमचय बनेंगे। तो 3 विभिन्न वस्तुएं हैं, इसमें से 2 वस्तुओं को लेकर कितने संचय बनाए जा सकते हैं, कितने समूह बनेंगे। तो समूह आप देख रहे हैं कि पहला समूह ए बी है, दूसरा समूह क्या है आपका, दूसरा संचय बी सी है, तीसरा संचय क्या है, सी ए है। तो इसका मतलब सभी का मतलब यही ए बी सी है, सभी n = 3। आपके पास 3 वस्तुएं हैं, उसमें से 2 वस्तुओं से प्राप्त क्रमचियों की संख्या। तो अब आप देखिए इसका मान, अभी तो हमको यह फार्मूला सिद्ध करना है कि इसका मान यह होता है NCR बराबर सिद्ध करना है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r × फैक्टोरियल n - r। तो n = 3 CR = 2 का मान कितना आया था, 3 आया था। देखिए यहाँ पर संचयों की संख्या क्या है, 3 है। अभी फार्मूला सिद्ध नहीं हो, यहाँ पर मैं बस यह दिखा रहा हूँ कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, संचय कितने बनेंगे, 3। तो यह आपका 3 हो गया, I × फैक्टोरियल 2।
इसका मान क्या आ गया 6। और यही 6 जो है, यही 6 जो है इसके क्या है बराबर है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि यह जो आप यहाँ पर जो लिखा गया है यह जो है इसके क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब यह हो गया n इज इक्वल टू 3 सी आर इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल आर। यही फैक्टोरियल आर है क्या फैक्टोरियल 2 है, क्योंकि यहाँ पर वस्तुएं 3 है, 3 में से हम 2 वस्तुएं ले रहे हैं, क्योंकि आर अज्ञात है। लेकिन अगर यहाँ इसमें देखेंगे तो आर क्या है 2 है। यही किसके बराबर है n इज इक्वल टू 3 पी आर इज इक्वल टू 2। तो अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ NCR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R इज इक्वल टू NPR। तो अब देखिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग पूछते हैं कि NCR और NPR में क्या संबंध है। क्या क्वेश्चन बनता है NCR माने n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या, और NPR n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचियों की संख्या। p का मतलब क्या है परमुटेशन है। तो यह संबंध होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन NCR एंड NPR, तो आप यही बताएंगे NCR और NPR में क्या रिलेशन है। तो आप यह देख रहे हैं यह फार्मूला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NPR इज इक्वल टू हो जाएगा NCR को आप लिखेंगे NCR को लिखेंगे आप NPR अपान फैक्टोरियल R। यही रिलेशन होता है। NCR और NPR में क्या रिलेशन होता है NCR इज इक्वल टू NPR अपान फैक्टोरियल R। तो इसे ही हम सिद्ध करेंगे। अब NPR का मान रखेंगे तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो अभी इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अभी तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में यही NPR का मान क्या होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यह देख रहे हैं जो ऊपर दिया गया है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। यही क्या हो जाएगा आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यह रिलेशन याद रखिएगा कि NCR और NPR में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है NCR इज इक्वल टू NPR अपान फैक्टोरियल R होता है। आइए सूत्र का निगमन करें। आपका यही सूत्र है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसी फार्मूले को हमको क्या करना है सिद्ध करना है। अब आइए इसको सिद्ध किया जाए। अब जो है कि अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए हैं। आप देखें कि प्रत्येक संचय में r वस्तुएं थी, एक बॉक्स में बनाया था। r का मतलब 2 वस्तुएं। तो प्रत्येक संचय में जो है पहला संचय, दूसरा संचय, तीसरा संचय ABBC AC करके मैं बनाया था। तो हम जो है कि 3 वस्तुएं थी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, उसमें से 2 वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या क्या थी 3 थी। क्रमचियों की संख्या क्या थी 6 थी। तो वही n के स्थान पर 3 और r के स्थान पर 2। तो NPR, तो n इज इक्वल टू 3 PR इज इक्वल टू 2। उसका मान अगर सिद्ध करेंगे फार्मूले पर रखेंगे तो 6 आएगा। और आपको दिखाई दे रहा था AB की संगत BA, BC की संगत CB, AC की संगत CA। तो 6 क्रमचियों की संख्या होगी। अब इसी को ऐगिक नियम के द्वारा हम लगाने का प्रयास करेंगे। अब आइए इसको हम बता रहे हैं। देखिए तो आप लिखेंगे प्रत्येक संचय में r वस्तुएं हैं। एक एक नियम से प्रत्येक संचय में r वस्तुएं हैं। प्रत्येक संचय में r वस्तुएं हैं। प्रत्येक संचय में r वस्तुएं, r है क्या आपका 2 था तो आपके 3 संचय बने थे।
प्रत्येक संचय में r वस्तुएं हैं जिन्हें फैक्टोरियल r प्रकार से विन्यासित करके विन्यासित करके फैक्टोरियल r प्रकार से विन्यासित करके फैक्टोरियल r क्रमचय प्राप्त किए जा सकते हैं। फैक्टोरियल r क्रमचय प्राप्त किए जा सकते हैं। फैक्टोरियल r क्रमचय प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे ए बी है तो ए बी को हम बी ए भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, मान 2 बन रहा है। इसलिए अब जो है देखिए हमारा संचय निकालना 3 में से 2 वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या, उसी को व्यापक में हम NCR लिखते हैं। और NCR का मान यही सिद्ध करना फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो सभी NCR संचयों से प्राप्त क्रमचयों की संख्या, इसलिए सभी NCR लिखेंगे, सभी NCR संचयों से प्राप्त क्रमचयों की संख्या, और अधिक के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जो बॉक्स आप देख रहे थे तो एक लाइन में 3 है और इधर क्या बन रहा है ए बी बी ए, तो 3 दूना क्या हो गया था 6 हो गया था। अभी हम बताए थे तो क्रमचयों की संख्या 6 बना था और संचयों की संख्या 3 बना था। तो अधिक के लिए क्या कर देंगे गुणा। प्रत्येक संचय में r वस्तुएं जिन्हें फैक्टोरियल r प्रकार से विन्यासित करके इतने क्रमचय आपको दिखाए थे। फैक्टोरियल r क्रमचय ए बी को बी ए, बी सी को सी बी, ए सी को सी ए लिखे थे। तो प्राप्त क्रमचयों की संख्या हो जाएगी NCR इंटू फैक्टोरियल r। अब इसको नंबर 1 कर दीजिए। अब जो है कि परंतु n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या NPR के क्या है बराबर, क्योंकि क्रमचयों की संख्या भी आपको अभी बॉक्स में बताए थे 6 बना था। n = 3 r = 2, तो क्रमचयों की संख्या कितना बना था 6 बना था। तो n = 3 p r = 2, तो 6 बना था। परंतु अब जो है कि इसे ही लिखेंगे, परंतु n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर आपको अभी बताया गया था कितने क्रमचय बने थे NPR, तो यही लिखा n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बने क्रमचयों की संख्या आपकी बनेगी। बने क्रमचयों की संख्या हो जाएगा NPR, आपके क्रमचयों की संख्या हो जाएगी NPR। आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 आपस में क्या है बराबर है। अभी आपको हम यहाँ पर n = 3 r = 2 रखे थे और r का मान फैक्टोरियल 2, तो आपको n = 3 r = 2 का मतलब क्रमचय कितने संचय कितने बने थे 3 बने थे। और इसका आपस में गुणा किए थे, यह भी 6 आया था और इसका मान भी NPR का भी मान कितना आया था 6 आया था, अभी बताए थे। तो जो है कि यह समीकरण 1 और 2 लिखेंगे।
समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर है। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा, NCR इंटू फैक्टोरियल R इज इक्वल टू हो जाएगा NPR, या इसको लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल R। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, NCR और NPR में संबंध होता है। NCR इज इक्वल टू होता है NPR अपॉन फैक्टोरियल R। अब NPR का मान आप जानते हैं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। तो या इसको लिखेंगे NCR इज इक्वल टू NPR का मान क्या होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, अपान हो जाएगा फैक्टोरियल R। अब इसको आप लिखेंगे NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपान लिख सकते हैं फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। अब आपका यह फार्मूला सिद्ध हो गया कि NCR का मान कितना होता है। NCR का मतलब होता है कि N विभिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर बने संचय, C का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन, संचय समूह। इसका मान होता है फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। यही सिद्ध करना था आपको। जो है आपकी जो एक्सरसाइज चलेगी तो इस फार्मूले का उसमें प्रयोग होगा कि NCR का मान आप रखकर इसको आप क्या करेंगे फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R से आप बहुत से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं।